दोस्तों, आपने रशिया की एवनगार्ड मिसाइल के बारे में सुना होगा। बताया जाता है कि वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रिलीज करती है या वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। जबकि रशिया की ज़िरकॉन मिसाइल की बात की जाए तो वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी आप लोगों द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भला इन दोनों ही तरह की मिसाइलों में क्या फर्क होते हैं, किसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जाएगा, उसके क्या काम होंगे, वो किस तरह से डिफरेंट है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। जबकि हम सभी जानते हैं कि दोनों ही चीजें, ग्लाइड व्हीकल हो या फिर क्रूज मिसाइल हो, दोनों ही हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों के ऊपर अटैक करने में कारगर होते हैं। तो फिर क्या फर्क है, तो इसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। कम से कम शब्दों में और सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके मन में अगर कोई और क्वेश्चन हो इस तरह के जिनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हाइपरसोनिक स्पीड जिसे कहा जाता है यानी 5 मैक आवाज की रफ्तार से 5 गुनी तेज चलने वाली कोई भी चीज हाइपरसोनिक स्पीड कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हाइपरसोनिक स्पीड कई सारे वेपन्स परफॉर्म करते हैं। खासकर अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो 20 मैक और 25 मैक तक इनकी स्पीड जा सकती है। कोई भी आप बैलिस्टिक मिसाइल ले लीजिए आंखें बंद करके किसी भी देश की, वो एटलीस्ट 5 मैक से तो ऊपर की ही स्पीड आपको देगी, लेकिन फिर भी उसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा जा सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल शुद्ध रूप से आप किसी क्रूज मिसाइल की इतनी स्पीड होने पर ही कहेंगे। इसके पीछे कुछ कारण है। जब बैलिस्टिक मिसाइल को आप लॉन्च करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक एंगल से ही लॉन्च होकर एक एंगल पर गिरती है, वो अपने पाथ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है। या फिर यूं कहें कि बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी तरह से मैनवर्स परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना, इंटरसेप्ट कर पाना ये काफी आसान हो जाता है। दुश्मन को पता है कि ये मिसाइल कहां पर गिरेगी और आजकल इतने एडवांस टाइप की BMD सिस्टम बनाए जा रहे हैं दुनिया भर के देशों द्वारा कि बड़ी आसानी से इन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसीलिए आजकल MIRV टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल तो एक ही होगी लेकिन वो एक साथ कई सारे वॉरहेड को रिलीज करेगी बजाय एक के। इस वजह से होगा ये कि जो उनके BMD सिस्टम्स वगैरह हैं, जो एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई ना कोई री एंट्री व्हीकल जरूर अपने टारगेट पर जाकर गिरेगा। अभी जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है वो किसी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि वो एक री एंट्री व्हीकल ही है। जैसे हमारी अग्नि 5 है, अग्नि 5 के अंदर इस तरह का एक री एंट्री व्हीकल होगा जिसे कि हम लोग वॉरहेड भी कह सकते हैं। जब ये मिसाइल जाएगी ऊपर जाने के बाद ये मिसाइल अपने अंदर से ये री एंट्री व्हीकल रिलीज करेगी और ये री एंट्री व्हीकल दुश्मन की टेरिटरी में अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिर जाएगा, लेकिन इसका पाथ फिक्स्ड होगा, ये एक निश्चित ठिकाने पर जाकर ही गिरेगी। इस वजह से इसे रोक पाना शायद थोड़ा आसान होगा। लेकिन जब ये री एंट्री व्हीकल नीचे गिर रहा होगा उस समय इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा होगा, ये ग्रेविटी के फोर्स का इस्तेमाल करेगा और कम से कम 20 मैक तक की स्पीड भी ये अचीव कर सकता है। तो कहने का मतलब ये काफी स्पीड में नीचे गिरेगा लेकिन पाथ फिक्स रहेगा। लेकिन अगर ग्लाइड व्हीकल की बात की जाए तो वो ठीक इसी री एंट्री व्हीकल की तरह रिलीज तो होगा बैलिस्टिक मिसाइल से, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल की नोक पर यहाँ पर लगाया जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाकर फिर इसे रिलीज करके नीचे गिराती है। तो ये भी फ्री फॉल ही होता है और ये भी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके नीचे आता है और काफी हाई स्पीड में आता है, लेकिन ये मैनवर्स परफॉर्म करने में सक्षम होता है। अभी आप सोचिए कि इतनी स्पीड से अगर कोई चीज नीचे गिर रही है और वो थोड़ा भी 1-2 mm का भी मैनवर्स कर लेगी तो वो बहुत ज्यादा कहलाएगा, और इतना काफी होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को चकमा देने के लिए। तो यही होता है ग्लाइड व्हीकल। ये एक तरह का री एंट्री व्हीकल ही है, वॉरहेड ही है, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि ये अपने पाथ के दौरान मैनवर्स परफॉर्म कर सकता है, बाकी री एंट्री व्हीकल ऐसा नहीं कर सकते। जबकि क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो वो शुद्ध रूप से एक हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाएगी कि जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी स्पीड फिलहाल 3 मैक के आसपास है, इस वजह से वो सुपरसोनिक की कैटेगरी में आती है। लेकिन हम लोग उसका इंजन, जो उसके अंदर रैमजेट इंजन लगा है या फिर स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए आप अगर इसकी स्पीड को 5 मैक तक पहुंचा देते हैं या उससे ज्यादा पहुंचा देते हैं तो ये शुद्ध रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाएगी। इसके पीछे का क्या कारण है? बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में ये मिसाइल एकदम अलग तरह से चलती है। ये सीधे क्रूज करती है, आप इस समय देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ ये अपने पाथ के दौरान बहुत जबरदस्त मैनवर्स भी करती है। तो दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को चकमा देने के मामले में क्रूज मिसाइल का कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ ये काफी कम एल्टीट्यूड पर अपना क्रूज परफॉर्म कर सकती है, बिल्कुल नीचे जमीन से कई बार 5 मीटर, कई बार 10 मीटर ऊपर, इतनी कम ऊंचाई पर भी ये बड़ी आसानी से अपनी हाइपरसोनिक स्पीड के बदौलत क्रूज कर पाती है और साथ ही मैनवर्स करती है। तो इसे रडार सिस्टम पकड़ ले, ट्रैक कर ले, ये भी काफी मुश्किल होता है, और अगर इसे ट्रैक कर भी लिया तो इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि ये उस समय मैनवर्स परफॉर्म कर रही होगी, अपना रास्ता बार बार बदल रही होगी। तो बस यही फर्क है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि इन दोनों का उपयोग आखिर हम लोग करेंगे कहाँ कहाँ, किस तरह के टारगेट के लिए आप लोग ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह के टारगेट के लिए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बहुत हुआ तो हम लोग 2000 किलोमीटर रेंज तक की कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर पाएंगे। इससे ज्यादा कोई भी क्रूज मिसाइल रेंज वगैरह नहीं देती है। ये 2000 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब जो नजदीकी टारगेट हैं आपके, जो दुश्मन बिल्कुल बॉर्डर के किनारे पर घात लगाकर बैठा है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह, उनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह, इन सबको तबाह करने में आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको काफी लंबी दूरी तक मार करना है, 2000 किलोमीटर से ऊपर यानी 3000, 4000 या 5000 किलोमीटर दूरी तक कोई हाइपरसोनिक अटैक करना है, उस समय आप इस्तेमाल करेंगे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का। तो यही एक कारण है कि इस तरह के दो अलग अलग वेपन्स जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं और अटैक करते हैं, इन्हें बनाया जाता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत का DRDO इस तरह के दोनों ही वेपन्स बना रहा है और काफी हद तक कामयाबी भी पा चुका है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।